अरे भाई क्या बात है, आज इतने घर में शांति क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा नहीं, सुकून है। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। अरे समझता तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन तू समझ नहीं कहाँ देती है। अरे भैया सच तो ये है कि भाभी के पास आपकी कुछ चलती नहीं है। अरे भाई घर चलाने के लिए किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है, और मैं कोई पुष्पराज थोड़ी हूँ कि झुकता नहीं हूँ। सही है। सच बात बोली। अब प्यार में दोनों में से किसी एक को झुकना तो पड़ता ही है। अरे क्या बात है, आज तो बहुत गहरी बातें चल रही है। अच्छा लगता है कि कोई आने वाला है बहुत। सच बात है। वैसे भी प्यार में किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है, तभी रिश्ता अच्छा चलता है। अरे वाह, आज तो बहुत गहरी बातें हो रही है। लगता है दिल में कोई है ना? तभी तो ये फिलोसॉफी वाली बातें निकल रही है। अरे किसकी बात हो रही है? अरे मेरा नाम तो नहीं लिया जा रहा। आजा आजा आजा, बैठ बैठ। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कुछ बात नहीं है, खाली ऐसे ही हम प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी भैया भाभी की। तो अच्छा ऐसा है जी। तो कोई हमें भी सिखा दो, क्योंकि इसमें हम तो फेल हुए हैं। हाँ, सीखने वाले का दिल साफ होना चाहिए, तो सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है, अच्छी बात बोली। तो बड़े भैया क्या चल रहा है आजकल? अरे कुछ नहीं, एक दोस्त के लड़के की शादी थी, वहां गए थे हम दोनों, लेकिन बड़ा मजा आया आज तो, बहुत अच्छा लगा। हाँ अब तो आप ऐसे भी फ्री हो, शादी वगैरह में तो आपको ही जाना रहता है। और वैसे भी मेरी भाभी है ना, उनको घूमने का बहुत शौक है, और भैया जी ले नहीं जाते, तो इसी बहाने दोनों काम हो जाते हैं। ये तो है। ऐसे भी घूमने का शौक तो होना ही चाहिए, पर कोई साथ हो तो बड़ा मजा आता है। क्यों धवल? यस। और सच कहूं तो देखो, मेरा तो आने का मन कम होता है, लेकिन तुम्हारी भाभी जो है ना, ये मुझे दिन भर कहती रहती है आओ चले, वो फलाना घूम रहा है फलाना घूम रहा है, तो मुझे तो फिर इसके बात माननी पड़ती है, और जब जाते हैं तो हम तो बड़े रोमांटिक हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो बड़े भैया, तो मुझसे सच निकल गया। अरे नहीं, सच में ये दोनों है ना पहले से बहुत ही रोमांटिक है। और सच है कि भैया टाइम नहीं निकालते भाभी के लिए। सही ना भाभी? सही बात है। अरे क्या करूं, घर की जिम्मेदारियां जो इतनी है, उसके लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि यार बाहर तो जाना ही चाहिए, बड़ा मजा आता है। हाँ, और मेरी भाभी को तो देखो कैसी चमक रही है, तो फिर उनके साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? बड़े भैया आप है ना बड़े खुश नसीब हो कि इतनी खूबसूरत बीवी आपको मिली। हाँ अरे तू फिक्र मत कर, तेरे को भी इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी। किसे? इसे हाँ इसे। देखा है इसको देखा है, इसको कौन लड़की देगा? अरे बड़ा नसीबदार है। हाँ, मेरे दोस्त में कुछ कमी है क्या? हाँ। सुपरस्टार है वो, देख। और देख। इतना अच्छा तो है। फाल्गुनी ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा राज बता, क्या चल रहा है और कुछ काम किया? तो मेहमान आए तो चाय तो पिलानी चाहिए। कुछ चाय पानी का। पता ही था, यही बाकी रह गया था। जाओ जाओ चाय बना के लेके आओ। गुस्से से नहीं, थोड़ा चाय में चीनी ही डालना। गुस्से वाली है तुम्हारी बहन। हाँ वो तो है, लेकिन दिल की बड़ी साफ है। कितना खूबसूरत है ना क्या? तुम्हारे हाथ में जो है वो पत्ता। खूबसूरत तो है, पर खूबसूरती तब बढ़ जाती है जब कोई अपना साथ होता है। तो क्या मैं तुम्हारा अपना हूँ? खुद ही सोच लो। क्यों, तुम्हें नहीं पता? माँ पता तो है, पर तुम्हारे मुंह से सुनना मुझे अच्छा लगेगा। हर बात बताई नहीं जाती, आंखों में देख के भी समझ जानी होती है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अरे वाह, मैं नहीं समझूंगा, मैं तुम्हें बताऊं, तभी तो यहाँ तुम्हारे पास खड़ा हूँ। पास हो पर मेरे तो नहीं हो ना अभी। अब पता नहीं क्या होगा आगे, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रही? हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे, हमें कौन जुदा करेगा? जुदा कौन करेगा वो तो पता नहीं, पर
कभी कभी डर लगता है कि क्या हमारी नाव आगे बढ़ेगी या कहीं पे ठहर जाएगी, कोई तूफान आएगा और कहीं डूब गई तो। देखो बलगुनी, हमारी नाव को समंदर पार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र क्यों करती हो? फिक्र तो होगी ना, अभी तक पता नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात करूं। देखो, मुझे ना तुमसे अलग नहीं होना है। अब तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे ना। अब कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी तकलीफ हो, अब देखो भैया भाभी सब अपनी जगह पे ठीक है, पर तुम्हारी जगह देख, तुम्हारी जगह मेरे दिल में अलग है। मैं जानता हूँ, पर देख, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तू हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। देखो, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। डर लगता है कभी कभी कि भैया नहीं माने तो, और हमारी शादी नहीं हुई तो, हम अलग हो गए तो। देखो राज, मैं तुम्हारे बिना। एकदम चुप। मैं हूं ना, मैं भैया से बात करूंगा, उसे मनाऊंगा, और फिर भी नहीं मानेंगे ना, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। तो फिक्र मत करो। देखो, मैं उनके खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। सब उनके हिसाब से हो, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही हो। तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं अब भी जाता हूँ, भैया से बोलता हूँ, तुम्हारी बहन से मेरी शादी करवा दो। मुझे अभी उसको घर लेके जाना है। रुको, अभी क्या? अभी सही समय तो आने दो। क्या समझ लो, समझ आ गया। अभी अभी बोल देता हूँ, अभी भी शादी कर लेते, फिर अभी अभी बच्चा कर लेते, अभी अभी बूढ़े हो जाते, बात खत्म करते। हो गया तुम्हारा यही करते हो ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। हर वक्त बचपना, जब भी कोई बात करती हूँ तो उसमें मस्ती मजाक, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं इतना सीरियस मैटर पे बात कर रही हूँ और तुम देखो अभी भी हंसे जा रहे हो। एक काम करो, हंस लो तुम। तुम इतना टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। भैया को भी मना लूंगा, तुम्हारे भाई धवल को भी मना लूंगा, भाभी को भी मना लूंगा, मेरे परिवार वाले को भी मना लूंगा, सबको मना लूंगा। और तू है ना, तेरा ससुराल भी यहाँ होगा और तेरा मायका भी यहाँ ही होगा, दूर नहीं होगा। ऐसी सोसाइटी में रहोगी, यहाँ से तुम बाहर नहीं जाओगी। फिक्र मत करो। पर कब होगा? कितने साल हो गए? मुझे है ना अभी शादी करनी है तुम्हें? चलो कर लेते शादी हैं। नहीं करनी है, पर अगर भैया भाभी ने किसी और से मेरी शादी की बात कर ली या। चुप चुप, एकदम चुप। हर बार एक ही बात, दूसरी जगह शादी करवा देंगे। अरे मैं बैठा हूं ना, बोला ना, तेरी शादी किसी और के साथ नहीं होगी, मेरे साथ ही होगी। तो फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। प्रॉमिस। मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे? मेरे साथ ऐसे ही रहोगे ना? लिख के दूं? देखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमारे साथ तुम्हारे साथ रहूंगा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म हम साथ रहेंगे। अब नहीं, 7 जन्म नहीं चाहिए, बस इसी जन्म की बात करो। अगले का मैं सोच लूंगी। क्या बोली? अगले का तू सोच लेंगे, अगले का तू सोच लेंगे। मजाक कर रही हो? हाँ, 7 जन्म साथ ही रहना है। फिर मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा। अभी कैसे मिर्ची लग गई? अभी हंसी आ रही थी, अब मैंने बोला तो मिर्ची लग गई। लगती है ना, सच कहूँ ना तो ये दूरियां मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जाके भैया से बोल ही दूं, फिर डर लगता है कि थोड़ा वक्त आने देते हैं। मैं भी वही बोल रही हूँ कि जो भी करो ना, सोच समझ के करना, फिर ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर। अब चले, मुझे भी थोड़ा काम है, फिर दीदी आ जाएगी तो बोलेगी दोनों अंदर क्या कर रहे थे। ऐसा है, जाना है? चलो चलते हैं। नहीं चलो ना। नहीं, रुको, अभी थोड़ी देर रुको ना। चलो, अभी दीदी घर पे ही नहीं है तो। हाँ चलो। अच्छा, तो बेडरूम में जाए क्या? घर जा रहे। हाय।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, देखना सब फैला हुआ है, बस वही समेट रही हूँ। बोल, कैसे आना हुआ? तुझसे एक बात करनी थी। बता। तुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है? क्या मतलब? ये राज और फाल्गुन, तुझे उन दोनों की आंखों में कुछ अलग नहीं दिख रहा? देख, नोटिस तो मैंने भी किया, दोनों एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं। सही गलत का तो पता नहीं, पर अगर दिल से है तो अच्छा ही होगा। पर नंद किशोर जी मानेंगे? ऐसे इतना आसानी से तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सच्चाई पता चलेगी तो मानना ही पड़ेगा। पर मुझे तो डर है कि इस बात से घर में तूफान ना आ जाए। डर मत यार, तूफान के बाद ही तो आसमान साफ होता है। वो तो है। तू बहुत बड़ी चुलबुली है, तुझे किसी बात का डर ही नहीं है। किस बात कर, प्यार किया तो डरना क्या? हाँ भाई, आप भी बहुत प्यार करते हैं नंद किशोर जी से। बस तो उसी विश्वास के साथ कह रही हूँ, तू भी विश्वास रख, सब अच्छा हो। ठीक है, अब तू कह रही है तो मान लेते हैं। अब थोड़ा सर दर्द हो रहा है, कॉफी बनाएगी कि मैं खुद बना लूं? नहीं नहीं यार, रुक, मैं बनाती हूँ। चल मैं तेरी मदद करती हूँ। एक बात तो रह गई, तू कितनी शादी कर रही है? अरे करूंगी, अभी मेरी शादी की उम्र थोड़ी हुई है। शादी सही समय पे अच्छी लगती है, और तुझे भी शादी अब कर लेनी चाहिए। करूंगी, एक बार राज की शादी हो जाए फिर कर लूंगी शादी। पहले चल। डंका पे लड़का तो मिले। चल ढूंढते हैं साथ में तेरे लिए लड़का, क्या पता कोई लड़के। लेंगे यार। मैं क्या बोल रही हूँ, ना मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है, तू मेरे साथ आएगी शॉपिंग करने? चल यार, शॉपिंग के लिए मैंने कब ना बोली है, मैं तो ऑलवेज रेडी रहती हूँ। एक काम करेंगे, फाल्गुनी को भी साथ ले लेंगे। हाँ हाँ, फालू के भी ले लेते हैं साथ में। उसी बहाने उसके दिल में क्या है वो भी जान लेंगे। ये एकदम सही आइडिया है, बातों बातों में उससे पूछ भी लेंगे हाँ। कि राज के बारे में क्या सोचती है वो। फिर क्या होगा, अगर तू नंद किशोर जी को बताने जाएगी पर उसके पहले उसकी फीलिंग जान लेंगे ना, तो वो सही रहेगा। क्लियर हो जाएंगे। हाँ वो तो है। हमारी दोस्ती भी आगे बढ़ जाएगी। हाँ, रिश्तेदारी में। बिल्कुल। फिर मैम साहब, मैं आपको क्या कह के बुलाऊंगी? वो आप समदन सोच लीजिए। समदन जी। समदन जी। चलिए समदन जी, शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ, चलिए चलिए। धवल, जी भैया। मैं थोड़ा 2-3 दिन के लिए बाहर दुबई जा रहा हूँ, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मीटिंग करने के लिए। जी। तो एक काम करना, एक वो अपने को जो अमित भाई से कुछ 7 लाख रुपए का पेमेंट लेना है, मेरी बात उससे हुई है। अच्छा। तो तुम चले जाना, वहां से ले आना, मेरा नाम ले लेना। जैसे मेरी बात तो हो गई है जी। लेकिन आप उसके हिसाब से बात कर लेना। हाँ। और पेमेंट लेना दे देंगे। दूसरा मैं बोल रहा था कि धवल, आज के टाइम में सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नए नए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जी। तो अपने को भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। भैया मैं बिल्कुल वही सोच रहा था। हाँ। देखिए, ये एक मैप है पूरी बिल्डिंग का, तो भैया मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको क्या लग रहा है इसमें? हाँ हाँ, ठीक है ना? अच्छा है। और आइए बाबू। कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे? नहीं वैसे नहीं तो चलते रहती है। बिजनेस का। कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना, आपकी बात सुनने के लिए तो बैठे हैं हम लोग। फाल्गुनी के बारे में मुझे बात करनी थी। फाल्गुनी अब बड़ी हो गई है, उसके रिश्ते के बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही। और मैं भी सोच रहा था कि कोई अच्छे परिवार का लड़का मिल जाए तो देखते हैं ना फाल्गुनी के लिए। हाँ धवल, मैं भी यही सोच रहा था कि कोई अच्छे से परिवार का लड़का मिल जाए तो अपनी फाल्गुनी का भी अपने को रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। ढूंढना क्या है, फाल्गुनी ने तो ऑलरेडी लड़का पसंद कर रखा है। मतलब क्या? अपना राज है ना, दोनों राज? एक दूसरे को पसंद करते हैं। राज? हाँ मेरा दोस्त? हाँ भाई, वही। क्या बात करते हो आप? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो तो आपसे कहने पे संकोच कर रहे थे। तो राज तो अच्छा लड़का है, राज के बारे में तो सोचना ही क्या है। और भाभी एक्चुअली ना वो बचपन से मेरा फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। अपनी फाल्गुनी को अच्छे से रखेंगे और उसको कभी दुख नहीं। वो तो तुम्हारे भैया के लिए संकोच कर रहे थे, हमें डर लग रहा था वो मानेंगे नहीं मानेंगे, पर मैंने तुम्हारी बहन से कह रखा था जहाँ प्यार है वहाँ हम सब साथ साथ हैं। अरे इसमें सोचने की जरूरत क्या है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो भाभी एक काम कीजिए, फाल्गुनी को बुलाते हैं और भैया पूछ लेते हैं उनसे। वो फाल्गुनी को बुलाओ जरा। हाँ हाँ, फाल्गुनी इधर आना। भाभी
क्या हुआ फाल्गुनी बैठ। भैया? आप ये सब क्या चल रहा है फाल्गुनी? क्या चल रहा है? मतलब क्या हुआ? वो सब मुझे पता चल गया है क्या हुआ। ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। भैया कैसे बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? फाल्गुनी, तू हमारी इज्जत नीलाम करने बैठी है क्या? भैया आप क्या बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? तेरा बताओ उसको भैया। तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं भैया, किसने बोला? क्या क्या फाल्गुनी झूठ मत बोलना, सच बोल भैया को। भैया मैं आपको तकलीफ हो ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती। आपको तो पता है ना कि मैं आपको पूछे बिना कुछ। भाभी भैया को समझाओ ना। हाँ, तुम्हारे भैया को मैंने सब बता दिया है। क्या? अरे बताओ क्या चल रहा है भैया? बताओ राज के बारे में। मुझे सब पता चल गया है। मतलब आप लोग मुझे डरा रहे थे ना? भाभी आप भी मुझे पता ही था भैया इस बात के लिए मानेंगे ही नहीं, इसलिए मैं घर पे बात ही नहीं कर रही। अरे बाबा बस कर। भैया मान गए हैं तुम्हारे। फाल्गुनी, फाल्गुनी, चलो अब सब ठीक है ना? तूने बहुत खुश है अच्छा ना? लड़का चुना है, पता है? सच? हाँ, हम सब लोग बहुत खुश हैं। भैया आप सही में मान गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम सब खुश हैं। तो ठीक है। हाँ अब शाम में जब पानी लाऊं? नहीं। कौन आया है? कौन आया है? अरे वाह, अरे तू और अभी अच्छा किया तू इस वक्त पे आ गई। दीदी भी सब्जी मार्केट गई है सब्जी लाने, घर में कोई नहीं है, मैं अकेला। लेकिन मुझे कॉल तो करना चाहिए ना कि तू आने वाली है, मैं तैयारी करके रखता। कुछ नाश्ते की बात कर रहा। हो गया तुम्हारा? हो गया तो मैं अपनी बात करूं? हाँ, लेकिन बातें तो बाद में होती रहेगी, हम चलते हैं ना, इधर कोई नहीं है, चल। बात करनी है तुमसे मुझसे। पता है अकेले है इसलिए सब नाटक करोगी, पता है। बोलो क्या बात करनी है? यही कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। ठीक है चलो, और बोलो दूसरी क्या बात करनी है? जो भी सपने देखे हैं ना हमने, वो भी भूल जाओ, क्योंकि भैया को पता चल गया है। अच्छा, इसलिए तू ऐसी बात करेगी और मैं घबरा जाऊंगा। मुझे पता है, देख अभी मस्ती करने का टाइम नहीं है, अभी रोमांस करने का वक्त है। मैं मस्ती नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे घर पे पहली बार झगड़ा, और भैया इतने नाराज थे ना कि मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहते। अभी तक मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। भैया ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। और आज एक मिनट देखो राज, तू ये सच जो बोल। हमारे बीच में था ना वो था, अभी कुछ नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम भी भूल जाओ मुझे कि फाल्गुनी करके कोई तुम्हारे लाइफ में आई थी और चली भी गई। जो भी है अभी यही खत्म। क्या खत्म? तू क्या बोल रही है? तू सच बोल रही है? वो सब मेरी वजह से हुआ? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? सब तुम्हारी ही गलती है। क्या जरूरत थी मुझसे प्यार करने की? और मुझे भी तुम्हारे प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरे भैया क्या चाहते हैं और मेरे घर की इज्जत क्या है। मैंने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सब कुछ तुम्हारी खातिर। और पर मैंने क्या किया? मैंने आज तक तुम्हें कभी छुआ भी है? तू कैसी बातें कर रही है? मैंने क्या गलती की? मुझे तो पता ही नहीं, मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं अभी तक। और तू ये बोल, मेरे भैया को बात कैसे पता चली? और मुझे पता ही था, तुमने बोला था ना उस दिन कि मैं भैया से बात कर लूंगा, तभी मुझे पता चल गया कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा करोगे। अरे पर मैंने भैया से बात नहीं की, मैंने सिर्फ
सिर्फ दीदी को पता है और किसी को भी पता नहीं है। पता था तुम्हारी दीदी, उनके पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं है। तुमने उससे बताया होगा और उसने मेरे भैया को। अबे भैया अरे कैसी बातें करी, मेरी मेरी दीदी तुम्हारे भैया से कभी बात करने जाएगी ही नहीं। हाँ तो मेरी भाभी को बताया होगा, भाभी ने फिर भैया को बताया और घर पे झगड़ा हो रहा है और भैया ने बोल दिया है कि आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूं। अरे और दीदी जल्दी से जल्दी मेरे लिए लड़का ढूंढ के मेरे साथ। क्या तू चुप रहे। अरे यार ये दीदी ने क्या कर दिया पता नहीं। अभी जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ, और तुम्हारी दीदी ने जो भी किया सब अच्छे के लिए हुआ होगा। लगता है कि हम दोनों का नसीब था ही नहीं। तू क्या बोल रही है, हैं? मुझे तो ये लग रहा है तेरी बातों से कि तू ही चाहती है कि रिश्ता टूट जाए। अब मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता टूट जाए, क्योंकि जो मेरे भैया को मंजूर नहीं है ना, वो मुझे भी मंजूर नहीं है। और मैं भैया से बात करूंगा ना, उसे कोई जरूरत नहीं है। मैंने वैसे भी मेरे भैया को बहुत दुख पहुंचाया है, और अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे भैया को ज्यादा दुख पहुंचाओ। पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। मुझे को अच्छा लड़का मिल गया है, इसलिए तू मुझे छोड़ के जा रही है। तू देखा, तुम जैसे लोगों की सोच ऐसी ही होती है। हाँ दिख रहा है मुझे सब। तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमारा रिश्ता टूट रहा है और बड़ी आसानी से बोल दिया कि भूल जाओ मुझे। अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने अभी आ गई। शादी के बाद अगर तुम ऐसा कर दे। अरे पर मैंने किया क्या है ना कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल गया, ये बात तुम शादी के बाद भी कर सकते हो, मेरे पे शक कर सकते हो। सॉरी एक गुस्से में मुंह से निकल गया, मैं ऐसे बात नहीं। लेकिन तू तो ऐसे ही बोल रही है, तुझे कुछ परवाह ही नहीं है। ये दीदी को बताना नहीं चाहिए था, उसने सबको बता दिया और अब डूब गई है ना, तो तुम भी डूब जाओ। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? और आज के बाद मुझे कॉल करने की, मैसेज करने की या मुझसे मिलने की कोशिश भी मत कर। नहीं, तू ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देख मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, तुझे पता है। तो मर जा। हे भगवान, दीदी तुमने क्या कर दिया, मेरी नैया को डुबा दिया। जो लड़की मेरे बगैर रह नहीं सकती वो मुझे बोल रही है मर जा। दीदी भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, मेरे साथ तूने क्या किया। हर भगवान तुम्हें भी माफ। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बदले में मुझे जाने दो। नहीं फाल्गुनी, मैं तुझे नहीं जाने क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं गिर जाऊंगी। गिर जाओ मेरे प्यार में, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे नहीं गिरना है, मैंने देख लिया गिर के। सॉरी यार, गलती हो गई, मैं दीदी को बता दिया। लेकिन भैया को मैं मनाऊंगा, उससे बात करूंगा, तो फिक्र मत कर। अब देख हाँ पर मैं भैया को मनाऊंगा, उसके पैर पकड़ूंगा, जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो एक बार तुम कोशिश करके देख लो। अब भैया को मनाने की, देखो जो तुमने अभी किया ना, मेरे पैर पकड़ लिए थे, वैसे ही भैया के भी पैर पकड़ लो। तू इधर ही रुक। अरे मैं अभी जाता हूँ, भैया से बात करके आता हूँ। अब मेरी बात सुनो, अभी जाके क्या करोगे? भैया तो घर पे नहीं है, अब और भाभी को बात करोगे, भाभी बेचारी क्या कर लेगी। इससे अच्छा है तुम रुक जाओ, शाम को भैया आएंगे ना तब जाना, और फिर तब मनाने का जो भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो। भगवान, शाम कब होगी, कब भैया आएंगे, कब मैं उससे बात करूंगा। मेरी नैया डुबाना मत भैया, मेरी नैया डुबाना मत। फाल्गुनी तू भी भैया से बोलना, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैंने आज तक तुझे ऐसे छुआ नहीं है, मैंने कभी कुछ किया नहीं। मैंने तो बोल दिया जो भी सच था वो, कि तुमने ही मुझे प्रपोज किया था, तुम ही मेरे पीछे आए थे, और प्यार करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया था। बाकी मैं ऐसी लड़की हुई नहीं, मैं मेरे भैया को पूछे बिना पानी भी नहीं पीती, और तुम्हारे प्यार में पड़ने वाली बात तो भगवान, तौबा मेरे से गलती हो गई, भगवान मुझे माफ कर देना। बेशरम बेहया, प्रपोज तूने मुझे किया, सब भैया को उल्टा बता दिया तूने, खुद का रास्ता साफ कर दिया, और मुझे
देखो मेरे भैया बहुत गुस्से वाले हैं। सॉरी, मैंने झूठ बोला, पर इतना तो तुम मुझे माफ कर ही सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारी लाइफ में से जा रही हूँ, तो मुझे माफ। कहाँ नहीं जा रही हो, जा रही हो, जा रही हो यार। मैं शाम कब होगी यार, शाम कब होगी? सूरज ढलता भी नहीं है जल्दी। अब मैं जाऊँ? कहाँ? घर? नहीं, तुम यहाँ रुको, थोड़ी देर रुको, ये कुछ हो जाएगा, थोड़ी देर रुको। राज ने तेरे पैर पकड़ लिए तो और भाभी आगे आगे देखिए क्या होता है। भैया के भी जल्दी पैर पकड़ने वाला है। फाल्गुनी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुझे तो पता है मेरा भैया कितने कमजोर दिल का है। बहुत कमजोर दिल का है। देखो अपने भैया की कितने खींच रही हो। हमारी भी सोचो, अब तो मैं भी उस घर में आने वाली हूँ। अरे सही तो कह रही है, ये चाय पे बड़ी अच्छी चर्चा हो गई है। हाँ? चाय पे चर्चा नहीं, राज पे चर्चा। अरे फाल्गुनी, तुम्हें राज की फीलिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हें कितना प्यार करता है। अरे दीदी, इतना तो चलता है। सही बात है, प्यार में इतनी तो नोकझोंक होनी ही चाहिए। और ऐसी मस्ती अभी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? पर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो गया? ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा तो अब होगा जब वो भैया की माफी मांगने आएगा, तब देखना क्या होता है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। हे भगवान, इसको तो मजे लेने हैं। अरे अभी तो मौका मिला है, तो मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए। ठीक है दीदी, इसके भी दिन है, मजे ले लेने दो। आपने तो कोई मजे लिए ही नहीं है। मुझे सब पता है, भैया को कैसे चढ़ाती हो, कैसे घुमाने ले जाती हो, भैया ना बोलते तो भी। और इतना शॉपिंग करती है ना मेरी भाभी, आपको तो पता ही है। देख लो, ये तो दिख ही रहा है। इतनी चमक ऐसे ही नहीं आती। तो समझो, जो मैं कर रही हूँ ना वो सब सही है। अभी जो राज के साथ होने वाला है ना, वो याद करो, वो सोचो। अच्छा है भाभी का मुंह बंद कराने का। हाँ, और इसने सोच समझकर प्लान किया है एकदम। तो आपके जमाने की तरह थोड़ी है। पहले देखते नहीं थे लड़का लड़की एक दूसरे को, बस मम्मी पापा ने जहाँ फिक्स किया वहाँ शादी कर ली। अब हमारे जमाने में अलग है, पहले देखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद सोचते हैं। और सच बताऊं ना, तो पहले तो मैं डर गई थी कि भैया नहीं मानेंगे, पर अब भैया मान गए हैं ना, तो अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है। अब राज को पता चलेगा। नए जमाने की नई सोच। पर ऐसा ना हो कि मेरे राज भैया का मूड चेंज हो जाए और वो माफी ना मांगे। आपको लगता है ऐसा होगा? हो सकता है। अभी मैं आपके घर से ही आ रही हूँ, जैसे मेरे पैर पकड़ के रो रहा था ना, देखो एक छोटा बच्चा रो रहा है ना ऐसे, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। तुमने मेरे भैया को रुला भी दिया? पैर पकड़ रहा था राज। ऐसा नहीं करना मैंने चाहिए। कहा था, वो बहुत प्यार करता है और फाल्गुनी के लिए वो कुछ भी कर देता है। सही। तो इसी बात का तो मुझे फायदा उठाना था, और आज मैंने ले लिया। अबे देखते हैं, शाम को भैया आएंगे ना, तब मैंने बोला है कि भैया शाम को आएंगे, फिर आना भैया की माफी मांगने। फिर भैया जो बोलेंगे वो मंजूर कर लेना। हाँ, वो तो है। देखते हैं अब शाम कब होती है और राज कब आता है। और राज कब चलता है। दीदी एक काम करना, अभी आप घर जाओ ना, तब उसका मुंह देखना कैसा हो गया होगा। बेचारा। वीडियो कॉल करूंगी छुप के, फिर देखना। पर चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मुझे तो ये बहुत टाइम से पता था। मैंने बताया था पूर्वी को, है ना। हमारी बात तो पहले ही हो चुकी थी। हम दोस्त है भाई, समधन बनने वाले हैं। तो राज तुमसे पहले हमारा रिश्ता है। सही बात है, पर मेरे जाने के बाद इनके रिश्ते की भी सोचनी पड़ेगी। हाँ वो भी। अब कबाब में हड्डी थोड़ी ना पसंद होगी मुझे। अच्छा जी, अब मुझे अभी बताने से की चिंता। कोशिश। मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ। क्यों जी? तो हर वक्त आपको हमारे साथ ही रहना है ऐसा? देख रही हो दीदी अभी से। हाँ, सब देख रही हूँ। सोच तो हो रही हूँ कि आज शाम को होगा क्या। आज शाम की तो ठीक है, पर भाभी आप इनके लिए कुछ देखना। लो, अभी से मुझे भगाने की कोशिश चालू। चलो, तुम्हारा हमने देख ही लिया,
अब इनके लिए भी देख लेते हैं। हाँ तो दोनों के साथ में ही शादी कर लेते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे पता ही था ये मेरा दिमाग खा के ही रहेगी। अरे नहीं नहीं, इसका भी हल हम ढूंढ लेंगे। फाल्गुनी, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही हो? जो बोला है ना वही करना है, आप समझ गए ना? नहीं, समझ तो गया, लेकिन क्या लेकिन? रहा जाए ना, तब मैंने आपको जो बोला है ना वही करना है। और ये मेरा ऑर्डर समझो तो ऑर्डर। भाई तेरी बात तो माननी पड़ेगी, क्या करेंगे? आप तो कर ही सकते हो। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, ये क्या कर रहे हो आप? क्या गलती है मेरी? क्या किया है मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो खड़ा हो जा। खड़ा हो जाओ। तूने देखा अपने आप को? अपने आप को? हाँ देखा, अच्छा दिख रहा हूँ। देखो कहाँ मेरी बहन फाल्गुनी और कहाँ तुम? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? राजा भोज, गंगू तेली। अरे बड़े भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरी बहन का कहाँ मेष खाता है आप? तुम देखो तो तुम्हारी शक्ल सूरत देखो, ये बाल तो देखो कितने लंबे बाल बढ़ा रखे हैं। अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये बाल है ना आपकी बहन ने लगाए हैं। प्यार? ये कैसा प्यार? प्यार? अरे मैंने उसकी मैचिंग का बढ़िया लड़का देख रखा है, गोरा चिट्टा, इसका धंधा भी लंबा चौड़ा है, उसकी मैचिंग का भी है। और कहाँ तू? शक्ल नहीं, सूरत नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ बड़े भैया। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फाल्गुनी के लिए बढ़िया से बढ़िया लड़का देख रखा है, एकदम गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा और फाल्गुनी के लायक। तो मेरी क्या गलती? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। वो इतना कमाता है तो कमाता तो मैं भी हूं ना। नहीं, तू क्या कमाता है राज? और फाल्गुनी, तेरी ये पसंद? नहीं भैया, किसने बोला? मैं इसको पसंद नहीं करती। तो क्या बोल रहा है? क्या हो रहा है इधर? तू मुझे पसंद नहीं कर रही? अरे भैया झूठ बोल रही है। अबे दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने सब नाव डुबा दी। अरे सारा इसके सिर पर ढेकरा फूट जाओ। अरे बड़े भैया, आपको पता नहीं है, मेरी मुझे दीदी ने आपकी भाभी जी को बता दिया, भाभी जी ने आपको बता दिया, आपने मना कर दिया। ये बात सीधा मैं आपसे आके करने वाला था बड़े भैया। मुझे सारा पता है, सब चल गया। देखिए मेरी बात सुनिए, अब फाल्गुनी मुझे दे दीजिए, मैं उसे बहुत प्यार कर रहा हूं। तू झूठ प्यार करती है ना, बोलना बड़े भैया को। नहीं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अब भैया मैं नहीं प्यार करती इससे। बड़े भैया मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, ये सब नाटकबाजी कर रहा है। भैया अब देखिए, इसकी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। तो फाल्गुनी इसको पसंद करेंगे? कोई एंगल से नहीं। हाँ, क्या करूं मैं? क्या करूं? हे भगवान, मुझे उठा ले। यहाँ सब मेरा कोई है ही नहीं मेरी तो है। इतना नाटक, बहुत नाटक कर रहा है। मैं भैया, मुझे पता नहीं है झूठ क्यों बोल रही है। हम दोनों मिले थे। फाल्गुनी ये सब क्या सुन रहा हूँ? बड़े भैया मेरी सुनिए, उसकी मत सुनिए। मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखिए आपका घर है, वो किचन है, किचन के पीछे क्या है? जहाँ आपका वो वॉशिंग मशीन रखा है, उसके बगल में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, वो कुंडे में, मुझे पता है। और फिर आप घर पे नहीं होते तब मैं यहाँ आता हूँ, जब मेरी दीदी घर पे नहीं होती है तो आपकी बहन मुझे मिलने वहां आती है। हम दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं अभी ये क्यों मना कर रही है। क्या बड़े भैया, उसकी तरफ मत देखो, वो मुझे पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके डर के हिसाब से ऐसा बोल रही होगी। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, आपको फाल्गुनी दिखेगी। देखो देखो बड़े भैया, इतना सब तुम कह रहे हो तो मैं कुछ सोचूंगा। सोचेंगे? सोचिए बड़े भैया, जल्दी से सोचिए। आपको जो भी सोचना है सोचिए, मैं आपके तब तक अपने पैर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? आपकी हर, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा, क्योंकि मैं फाल्गुनी के प्यार में कभी कुत्ता भी बन जाऊंगा, कभी कभी ना भी बन जाऊंगा, लेकिन मुझे वो दे दीजिए। देखो मेरी बहन फाल्गुनी घर में खाना नहीं बनाएगी, मंजूर है? आपको खाना बनाना होगा। हाँ मंजूर है। घर में झाड़ू पोछा भी आपको करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा? हाँ बाबा, हाँ करूंगा। बर्तन भी धोगे? धोऊंगा। पानी का गिलास भी आपको बिस्तर पे फाल्गुनी को देना पड़ेगा। वो भी दूंगा। और
कल बच्चे होंगे तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ के लाना जाना पड़ेगा और लाना भी पड़ेगा। ये सब मंजूर है? मंजूर है बच्चे अब तो भैया डायपर भी चेंज करोगे बच्चों के? और बच्चों के डायपर भी चेंज करोगे? हाँ करूंगा सब कुछ करूंगा मैं। हाँ, लड़का तो सब मान रहा है शर्तें। एक बार फाल्गुनी से भी पूछ लेते हैं, क्या कहती है वो। फाल्गुनी, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ये पसंद ही नहीं है। भैया आपने उस दिन पूछा था ना, तभी तो बोल दिया था कि मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं उसको पसंद नहीं करती, फिर मैं क्यों शादी करूं? अरे झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तेरा क्या बिगड़ा है? तेरे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ, डायपर बदलने के लिए भी तैयार हूँ। तू मना करी? अब वो तो सब पहले बोलते हैं, नहीं करेंगे कोई तो। तेरा बिगड़ा है। राज, बहुत हो गया, वो मना कर रही है ना। बाप रे, सॉरी कर रही है। देख सब ये बेचारा बेचारा ही बन गया यार। कैसा लगा राज हमारा मजाक? मजाक की बात कर रहे हो? हमें पहले से सब पता था। ये तो हमें देखना था कि तुम कितना प्यार करते हो। हम तो सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तो पहले ये बताइए। अरे भैया, इन्होंने जो शर्त मंजूर की है ना, वो सब पे साइन लेना है उनका। हाँ मानेगा, बिल्कुल मानेगा। मेरे सामने सारी शर्तें मंजूर की है, यहाँ तक कि तुझे बिस्तर से उठ के पानी भी नहीं लेना पड़ेगा। ये पानी का गिलास भी तेरे को बेडरूम में देगा, और तो सुबह की गरम गरम चाय भी अपने हाथ से बना के तुझे पिलाएगा। राज, अब फंस चुके हो। हाँ, ऐसे भी अब आदमी सब चीजें आपको फाल्गुनी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी। अरे पूर्वी करेगा, अभी तो उसको गरज है ना, करेगा। हाँ, क्योंकि मेरे भैया भी कर रहे हैं, हाँ। तो ये क्यों नहीं करेगा? ये फाल्गुनी राज की बात को राज ही रहने देगा। ये बात शादी से बड़े भैया सब पास हो गया ना? बिल्कुल पास हो गए हो। 100 out of 100। अब ठीक है। चलो अब चलो, शादी हो जाने दो एक बार। फिर सारी शर्तें मानूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ऐसा बोलो। नहीं राज, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। नहीं बड़े भैया, यहाँ पूरी दाल ही काली है। नहीं फाल्गुनी देख, सारी शर्तें भी तेरे सामने और सबके सामने। देखो, सब गवाह इस बात के। आपकी बहन को प्रॉमिस देता हूँ, ये सारे काम मैं करूंगा। नहीं, मेरी वाइफ को प्रॉमिस दे। अरे बड़े भैया, उसके काम मैं नहीं करूंगा, मैं इसके काम करूंगा। काम तो उसके करोगे, लेकिन कल तुमने कोई गलती की ना, तो ये पूर्वी जैसे मेरे कान ऐंठती है ना, वैसे तेरे कान ऐंठेगी। समझे? हाँ समझ गए। हो गया। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा।